लिली कार्टून टीवी। लिली उदास हो रही थी, उसका घोंसला भी नहीं था, वह दुखी होकर रोए जा रही थी। माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। खाना खाए मुझे 2 दिन हो गए हैं। मैं क्या करूँ? कहाँ रहूँ? मुझे घोंसला भी बनाना नहीं आता। मैं कुछ भी नहीं जानती। इतने नन्हे बच्चों को छोड़कर तुम कैसे चली गई माँ? माँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। माँ, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। यूं ही वे दुखी हो रही थी। फिर उसने फैसला किया कि वह अपना घोंसला खुद बनाएगी। लिली उड़ना नहीं जानती थी, फिर भी वह अपने छोटे पंखों से उड़ने की कोशिश कर रही थी, पर इस तरह वह ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाई और पत्थर के बीच जा गिरी। कोई बचाओ! कोई बचाओ! मुझे माँ बचाओ! यूं रोते हुए मदद की पुकार लगा रही थी। इतने में वहाँ से गुजरते हुए राजू तोता ने देखा और तुरंत ही लिली चिड़िया को वहाँ से निकाला। कौन हो तुम? इतनी छोटी हो और यहाँ पर कैसे आई? अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम्हारा क्या होता? वैसे तुम्हारी माँ को कहना चाहिए, इतने छोटे से बच्चे को भला उसने कैसे छोड़ा? आप कृपा करके मेरी माँ को कुछ मत कहिएगा। वह इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुकी है। यूं ही कहते हुए वो रोने लगी। उसकी बात सुनकर राजू ने कहा, ओह, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच्चाई नहीं जानता था। तुम अपना खाना ढूंढने के लिए यहाँ आई थी। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। नहीं नहीं, मेरे लिए आहार से ज़्यादा जरूरी रहने की जगह है। मैं ठंड से कांप रही हूँ, बारिश में भीग रही हूँ। पेट भर खाना मिले या ना मिले, कोई इस पर ध्यान नहीं देता, पर रहने की जगह मिले तो मैं सुरक्षित रह सकती हूँ। मुझे घोंसला भी बनाना नहीं आता। जरूर, मैं अपने दोस्तों की सहायता से तुम्हारा घोंसला बनाने में मदद करूँगा। आपका बहुत भला होगा। इतनी मदद कर दीजिए, मैं आपका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लिली के यह कहने के बाद राजू ने लिली चिड़िया को अपने घर ले गया। उसने लिली को खाने के लिए खाना दिया। उसके बाद हंसाबाज के पास जाकर सारी बात बताई। जिसकी शकल वकल मुझे पता नहीं, मैं उसकी मदद क्यों करूँगा? क्या मैं उसकी माँ को जानता था? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे दोस्त, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? किसी की मदद करने के लिए उनकी जान पहचान की क्या ज़रूरत है? राजू की बात सुनकर हंसा को बहुत गुस्सा आया और वह वहाँ से चला गया। फिर राजू वहाँ से उड़कर अपने दोस्त कौवे के पास जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि हंसाबाज ऐसा कहेगा। मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी। यूं ही वह दुखी हो रहा था, तब कौवे ने कहा, हंसा की बात भला क्यों गलत है? जिनकी शकल सूरत नहीं जानते, उसकी भला मदद क्यों करेंगे? तुम में अगर इतनी हिम्मत है तो जाओ तुम मदद करो। मैं भी वही कहूँगा जो हंसा ने कहा, मुझे तंग मत करो। इस तरफ साफ साफ उसने मदद के लिए धुतकार दिया। राजू उदास होकर वहाँ से चला गया। राजू के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपने घर के ही बगल एक बड़ा सा घर बनाया। नन्ही चिड़िया भी उसकी मदद करती। उन दोनों ने बहुत मेहनत की। यह सब दूर से लूसी कबूतर देख रही थी। ओ राजू तोता जी, बारिश की वजह से मेरा घोंसला खराब हो चुका है। मैं तुम्हारा मदद करूंगा और तुम मेरा घोंसला बनाने के लिए मेरी मदद करना। हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम यह घर बड़ा बना रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में लिली का भी अपना एक परिवार होगा। उन्हें दिक्कत ना हो, इसीलिए बड़ा बना रहे हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चाहे जितना भी दिन लग जाए, हम मिलकर ही घर बनाएंगे। उन तीनों ने मिलकर बहुत दिन बाद एक बड़ा सा घर तैयार किया। घर बन के तैयार होने के बाद लिली ने राजू से कहा, दोस्त, हम लोग इसी घर में रहेंगे और तुम्हारा घर कबूतर को दे देंगे, तो तुम्हारी मेहनत कम हो जाएगी ना। यह खुश होकर उसने वही बात कबूतर से कही। कबूतर ने भी हामी भर दी। हाँ दोस्त, ऐसे तो हमारी मेहनत भी बच जाएगी। उस दिन से राजू के घर में कबूतर रहने लगा। नए बने घोंसले में राजू लिली का दोस्त बनकर लिली का ध्यान रखने लगा।
कबूतर और राजू के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसमें कौवे का घर टूट गया। वह बहुत दुखी होकर हंसा के पास गया। दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरा घर टूट गया है। नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे घर में जगह नहीं है। मुझे माफ कर दो। मदद से इनकार कर हंसा ने कौवे को वहां से भेज दिया। बरसात में भीगते हुए दुखी होकर कौवा कहता है, अब मेरी सहायता कौन करेगा? उस दिन मैं राजू की मदद करने के लिए मना कर दिया था और उससे बात भी करना बंद कर दिया। अब किस मुंह से मदद मांगने जाऊं? यूं बरसात में भीगते हुए बहुत दुखी हो रहा था। यह सब बात कबूतर ने राजू तोता को बताया। राजू को जैसे ही सच्चाई पता चली, वह दुखी होकर कौवे के पास गया। दोस्त, क्या बात है? तुम इस बारिश में क्यों भीग रहे हो? तब उसने आंसू बहाते हुए अपनी बात बताई। दोस्त, हंसा ने मेरी मदद करने से मना कर दिया। मैंने उसे अपना सच्चा दोस्त माना था। मैंने नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। मैं किस मुंह से तुमसे मदद मांगता? मैंने वह सब बातें अपने दिल में नहीं रखी। चलो पहले यहाँ से चलते हैं। आज मैं समझ गया कि सहायता जान पहचान वालों की नहीं, बल्कि ज़रूरतमंद की जाती है। वह भले ही शत्रु क्यों ना हो, हमें मदद करनी चाहिए। मैं यह भी जान गया हूँ कि मदद करने के लिए अच्छे मन की ज़रूरत है। वह मेरे दोस्त में नहीं थी। इस तरह हंसा के बात करते हुए वह उदास हो रहा था। उस दिन से इस घर में तीनों मज़े से जी रहे थे। दिन ब दिन हंसा अकेला होता जा रहा था। हंसा को अपनी गलती का एहसास ही नहीं था। इसी घमंड में वो अकेले रहने लगा कि उसे ऐसे पक्षियों की ज़रूरत ही नहीं है। जाने अनजाने में हंसा ने अच्छे दोस्तों को खो दिया। दूसरी तरफ वहाँ पर राजू, लिली चिड़िया और कौवा खुशी से रहने लगते हैं।